Hello everyone. Hope you all are doing well. So I'm back with a new video. So last video में हमने समझा था कि कैसे एंशियंट टाइम्स में देयर वर नो नंबर्स एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते थे एंड हमने ऑल्सो ये भी समझा कि कैसे इन्वेंशन हुआ नंबर्स का एंड कैसे एवोल्यूशन हुआ नंबर सिस्टम का, राइट। एंड हमने ये भी लास्ट में सीखा कि आज के टाइम में जो नंबर सिस्टम यूज होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, that is Hindu Arabic number system, right? So that is the most popular system that is used across the world. अब हम समझेंगे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में ऐसा क्या स्पेशल है कि वो इतना पॉपुलर बन गया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड यूज हो, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके ओके, होपफुली यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। सो यस, परफेक्ट। सो हमने समझा कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो है उसमें टोटल ऑफ 10 डिजिट्स, राइट। 10 डिजिट कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर द टोटल 10 डिजिट्स जो every number of this universe को build up कर रही है। That means every number in this universe is made up of these 10 digits. There is no number that exists that is made apart from these 10 digits, right? So हम समझेंगे कि क्या ऐसा स्पेशल है, what is that beauty of Hindu Arabic number system that only 10 digits can make every number of this universe, right? So इसका रीजन है place value. That means Hindu Arabic number system is a place value based system. नाउ इसे समझने से पहले कि प्लेस वैल्यू बेस्ड सिस्टम क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इससे इसके अलावा और क्या सिस्टम्स होते हैं एंड उनमें क्या डिफिशिएंसी है और प्लेस वैल्यू बेस्ड सिस्टम उस डिफिशिएंसी को कैसे पूरा करते हैं, राइट। सो उससे पहले हम एक सिस्टम समझेंगे, दैट इज एडिटिव सब्ट्रैक्टिव नंबर सिस्टम, राइट। नाउ यू ऑल नो दैट दिस इज अ रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। Okay. Now, Roman number system is not a place value based system. It means ये सारे symbols हैं हमारे पास and it does not matter कि ये symbol आप किस position पे place करो, the value of that symbol will remain the same. इसका मतलब अगर मैंने लिया let's say कोई भी एक मैं example ले लेता हूँ, let's say DC, right? So इसकी value D की is 500 and C की is 100. सिमिलरली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सी डी। तो सी की वैल्यू इज 100, डी की वैल्यू इज 500। मैंने पोजीशन चेंज की बट स्टिल जो वैल्यू है डी और सी की वो सेम रहेगी, राइट। सो हमेशा याद रखना है हमें कि रोमन नंबर सिस्टम में वैल्यू चेंज नहीं होगी इवन इफ यू चेंज द पोजिशन ऑफ द सिंबल्स। बट क्या इसमें डिफरेंस है? इट इज एडिटिव सब्ट्रैक्टिव नंबर सिस्टम। मतलब अगर आपने कोई भी लेट्स से सेम एग्जांपल डी सी लिखा, नाउ डी की वैल्यू हमें पता है 500 है, सी की 100 है। नाउ हम या तो इसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 500 प्लस 100 होगा या 500 माइनस 100 होगा। इसे देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर एक पर्टिकुलर सिंबल के बाद जो सिंबल है वो उससे इक्वल है या फिर उससे छोटा है तो हम ऐड करेंगे। इस केस में डी के बाद सी है, डी की वैल्यू 500 है और सी की 100 है, तो हमें पता है डी के बाद जो सिंबल आ रहा है वो छोटा है तो हम ऐड कर देंगे 500 प्लस 100 दैट इज 600। सिमिलरली अगर मैं लूँ सी डी, तो सी की वैल्यू हमें पता है 100 है एंड डी की 500 है, वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज दिस इज नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। नाउ इस केस में एक पर्टिकुलर सिंबल के बाद जो सिंबल है वो उससे बड़ा आ रहा है, राइट। सो हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम कह सकते हैं -100 प्लस 500 दैट इज 500 माइनस 100 विच इज 400। That is what we mean by additive subtractive number system. That is, we will move from left to right
and we will either add a particular symbol or we will subtract a particular symbol depending upon कि next place पे क्या आ रहा है. Let me take one more example, complex one. Let's say M C D L I V, राइट. सो अगर मैंने इसे निकालने हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, अगेन वी नो M की वैल्यू इज 1000, C की वैल्यू इज 100, D की वैल्यू इज 500, L की वैल्यू इज 50, I की वैल्यू इज 1 and V की वैल्यू इज 5, right? These all values that I just showed you in the table. Okay. नाउ ये वैल्यूज हमें पता है. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. आप ट्राई करो क्या होगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू. ओके, नाउ अगेन यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हमेशा हम पेयर्स में देखेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद एम. ओके, एम की वैल्यू 1000 आपको देखना है, उसके राइट में उससे छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है. हमें पता है छोटी वैल्यू है, तो सिंपली आप 1000 को पॉजिटिव में ले लो. ठीक है. फिर हमने देखा सी के बाद छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू, हमने देखा एक बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम 100 को पॉजिटिव में नहीं लेंगे, हम 100 को माइनस में ले लेंगे. कभी भी जब छोटी वैल्यू आएगी ये माइनस हो जाएगा. और डी के बाद हमने देखा कि छोटी वैल्यू आ रही है तो डी को हम प्लस में ले लेंगे. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. देन हमारे पास आया एल. एल के बाद जो आ रही है वो एक छोटी वैल्यू आ रही है, तो हम एल को भी पॉजिटिव में ले लेंगे. फिर हमने देखा आई. आई के बाद हमने देखा बड़ी वैल्यू आ रही है, तो क्योंकि आई के बाद बड़ी वैल्यू आ रही है तो हम आई को नेगेटिव में ले लेंगे. एंड वी के बाद कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो हम वी को पॉजिटिव में ले. राइट. सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1454, 1454. This will be the answer for this, right? So this is how we calculate, we interpret the additive subtractive number system. नाउ इसमें फ्लॉ एक तो है कि कोई भी सिंबल लिखना इज अ बिट टफ, राइट. 1454 लिखने में ही आपको इतना सोचना पड़ेगा. देन अगर मुझे कुछ ऐड करना हो तो इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट, राइट. सो इन फ्लॉज की वजह से एक बहुत बेटर ऑप्शन आया, दैट इज अ प्लेस वैल्यू बेस्ड सिस्टम. सो प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है, कि एक पर्टिकुलर डिजिट जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी उसकी पोजीशन पे या प्लेस पे. जैसे हमने पिछले सिस्टम में सीखा कि डज नॉट मैटर कि रोमन नंबर जो है, सिंबल जो है वो किस पोजीशन पे है, वैल्यू उसकी सेम ही रहेगी, राइट. बट प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो वैल्यू है डिजिट की वो डिपेंड करेगी क्या पोजीशन है उस डिजिट की. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 258, राइट. नाउ सबसे पहले आ रहा है, अगर हम राइट से देखें 8 फिर 5 फिर 2, राइट. अब इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम. जो सबसे पहली प्लेस होती है दैट इज वंस, that then it is tens, then it is hundreds. So ones, tens is nothing but a group of 10 ones. I will show you like this. This is one. Then if I combine 10 ones, I will get 110. If I combine 10 tens, I will get 100. If I combine 10 hundreds, I will get 1 1000s. This is how the places are made. So this is ones place, this is tens place, this is hundreds. Then basically they are moving at an interval of 10 times. Right? जैसे हमने 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10, देन 100, देन thousands, then 10,000 and so on and so forth. This is how the places are made. So 258 में हमें अगर निकालनी है 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8. सो ऑलवेज रिमेंबर प्लेस वैल्यू इज नथिंग बट जो भी वो डिजिट है दैट इज 8 मल्टीप्लाई वो किस पोजीशन पे है. सो यहाँ पे वो वंस पोजीशन पे है, मतलब इस पोजीशन इज 1, सो प्लेस वैल्यू हो गई 8.
सिमिलरली अगर हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कैसे निकालेंगे हम? जो भी डिजिट है, ये जो डिजिट है इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो हमने 10 डिजिट्स पढ़ी, 1 2 3 4 0 1 2 till 9, सो वो डिजिट ही उसकी फेस वैल्यू होती है। लाइक 1 की फेस वैल्यू 1, 2 की फेस वैल्यू 2, एंड सो ऑन, राइट? सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी द फेस वैल्यू ऑफ 5, दैट इज 5, मल्टीप्लाई वो किस पोजिशन पे है। सो ये टेंस पोजिशन पे है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 5। सिमिलरली अगर हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 2, सो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2? दैट इज 2, मल्टीप्लाई बाय किस पोजीशन पे है 2। सो 2 हेयर इज एट हंड्रेड्स पोजीशन, सो यू विल मल्टीप्लाई विद 100 एंड यू विल गेट 200, राइट? सो इससे हमें आ गई प्लेस वैल्यू ऑफ 258। अब हमें निकालना है ये पूरा नंबर क्या है एक्चुअली। सो हम सिंपली ऐड कर देंगे इन तीनों को, दैट इज नथिंग बट 258। सो दिस इज हाउ वी रीड अ नंबर 258। इसे हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम, दैट सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स की वजह से हम इनफाइनाइट नंबर्स बिल्डअप कर सकते हैं, एंड द ओनली रीजन फॉर दिस इज द प्लेस वैल्यू सिस्टम, राइट? नाउ दिस आई हैव शोन यू, यू कैन हैव अ लुक एट दिस, ओके? कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ये जो मैंने आपको प्लेसेस बताई, पोजिशंस बताई, ये बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई करते 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 आ रही है, राइट? ओके, सो हमने सीखा कि एक पर्टिकुलर डिजिट अगर एडिटिव सब्ट्रैक्टिव सिस्टम में है तो उस सिंबल की वैल्यू सेम रहेगी, डज नॉट मैटर किस पोजीशन पे है। बट प्लेस वैल्यू सिस्टम में सेम डिजिट की वैल्यू, प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 796, और एक एग्जाम्पल मैंने दिया 976। सो यहाँ पे जो, let me change this to 798, and this, let's say this is 987, right? Now digit same है, 798 987, बट क्योंकि उनकी पोजीशन अलग है तो इस नंबर की वैल्यू अलग होगी, इस नंबर की वैल्यू अलग होगी। यहाँ पे दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दिस इज ऑल्सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सो यहाँ पे हमें पता है 8 है, वंस प्लेस पे है तो 8 की प्लेस वैल्यू इज 8, 9 की प्लेस वैल्यू इज 90, एंड 7 की प्लेस वैल्यू इज 700। सिमिलरली यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू इज 7, 8 की प्लेस वैल्यू इज 80, एंड 9 की प्लेस वैल्यू इज 900, right? So this is 798 and this is 987, right? This is how we interpret any number, okay? So we can say that same digit has multiple personalities in a place value number system, because 2 can either mean 2, it can mean 20, it can mean 200, it can mean 2000, and so on and so forth, right? So this is the beauty of place value system, and this is the system that is the reason for having infinite numbers with only 10 digits, right? So that was all for today's session that I had planned. Okay, so in the next video, I will try to teach some mental mathematics trick, maybe for addition or multiplication. Let me see. And it will help you to improve your mental calculation. What we learned in this video and in the previous video was very basic about mathematics, just to arouse your interest. And from the next video, we'll be learning some mathematics tricks, right? So hope you enjoyed the video. Please share your feedback in the comment section, and see you in the next video. Bye bye.